देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और इस बात का मैं विश्वास रखता हूं कि राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन के भी संपर्क में हूं, राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। हाथरस की घटना भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और यकीनन इस घटना पर जो भी दोषी हैं, जिनकी भी लापरवाही की वजह से इतनी जानें गई हैं, हर किसी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो जो लोग उनको आयोजित कर रहे हैं वो इस बात को खास तौर पर इस बात का ध्यान दें कि जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति जो एक आस्था के साथ वहां पर आ रहा है, उसको कैसे सुरक्षित रखा। इस बार हम लोग काफी शहर में जो आपने फोन किया, इस पार्टी का क्या नाम रखाया था, तो उन्होंने ही सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल, और उससे राष्ट्रीय जनता दल नाम पड़ा और इस नाम को लेके हमने चारों तरफ सारे देश बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कई लोगों को हमने समर्थन किया था और आगे बनाए आप सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से करती है ये चुनाव कभी भी करा सकते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अलग करके अलग इनकी सरकार नहीं है, शासन का है और इस लड़ाई को हम करेंगे। आपने चुना दिया है और आप पर भरोसा किया है। आप एकजुट करके पार्टी को मजबूत करिए और गरीब आदिवासी सभी लोग घर पकाइए और उनको बड़ा रोजगार मिले। ये काम बहुत जरूरी है और कहीं सुधारी नहीं कर रही। आप से यही है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि झारखंड की इस पवित्र धरती पर आने का मुझे अवसर मिला। आज मैं रामगढ़ में हूं। मैं छिन्न मस्तका के चरणों में प्रणाम करता हूं और जो हालत मैंने यहां देखे हैं, जो कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है, पूरा झारखंड बेहाल है। ऐसी लूट, बालू की लूट, खनिज की लूट, संसाधनों की लूट, सरकारी योजनाओं में से लूट कि जिसके देख के मन तकलीफ से भर जाता है। झारखंड को तबाह और बर्बाद ये गठबंधन की सरकार कर रही है और ये ऐसी सरकार जिसने एक वादा नहीं निभाया। बेरोजगारों को नौकरी का आता पता नहीं, पेपर लीक ने और उनका भविष्य तबाह कर दिया है। बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं है। 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिली लोगों को। मुझे बताया 6-6 महीने से पेंशन नहीं, योजनाओं की घोषणा होती है, लाभ नहीं, किसान परेशान है, बिजली नहीं मिल रही उसको।
6-6, 7-7 घंटे मुश्किल से बिजली आती है। और जैसी घुसपैठ झारखंड की पवित्र धरती पर हो रही है, उसके कारण झारखंड का भविष्य इस सरकार ने अंधकारमय कर दिया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कुशासन का अंत करेगी और सुशासन फिर से झारखंड में स्थापित करेगी। कार्यकर्ता हमारे उत्साह से भरे हुए हैं। वैसे भी 14 में से 9 सीटें हमने जीती हैं। मनोज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। 52 सीटों पर हम आगे हैं। और जो हालत झारखंड की इस सरकार ने की है और जनता अराजकता के जैसे राज में जी रही है, अब ये मन बना चुकी है कि झारखंड से गठबंधन को उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इस बार आप लोग परिवर्तन हुआ झारखंड में। हेमंत सोरेन जब जेल से आए तो फिर चंपई सोरेन को हटा के हेमंत सोरेन फिर गद्दी में बैठे। क्या लगता है? चंपई सोरेन जी का दोष क्या था, कोई ये तो बता दे। उनको पहले बनाया और फिर ऐसे हटा दिया। एक आदिवासी नेता जिसको आपने बनाया उसको सहन कर लेते कुछ दिन, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी है कि एक परिवार के अलावा दूसरा कोई ना आ जाए। ये चंपई जी का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी में यहां एनडीए गठबंधन लोकसभा के चुनाव में काम कर रहा था और आगे भी हम लोग सब चीजों पर विचार विमर्श करके हम साथ आगे बढ़ेंगे। एसआईटी और जो न्यायिक आयोग है वो पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन उसी के दरमियान में आज राहुल गांधी सुबह हाथरस पहुंचे, हाथरस से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करी और उसके बाद फिर अलीगढ़ भी गए, जो हॉस्पिटल्स में लोग भर्ती हैं उनसे भी जाकर उन्होंने मुलाकात करी है। देखिए, विपक्ष को राजनीति करना है, अपने हिसाब से उसको जब मौका मिलता राजनीति करेगा। हमारा मानना है कि कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये संवेदनशील मामला है, विभत्स घटना है, इस पर लोगों को संवेदना देनी चाहिए और एक नई पॉलिसी के लिए लोगों को सोचना चाहिए कि आगे ऐसी घटना न घटे। उसके लिए एक नीति बननी चाहिए और एक नियम कानून, कड़े कानून बनने चाहिए और एक व्यवस्था हो कि कैसे लोग इकट्ठे हों, तो इतने लोग कैसे इकट्ठे हों, विज्ञान का सहारा ले। और आज के दिन में कम से कम लोगों को जिस तरीके से वर्चुअल मीटिंग राजनीति में होती है उसी तरीके से यहाँ भी एक वर्चुअल मीटिंग हो और इस तरीके से लोगों को संदेश दिया जाए। सर, लेकिन अभी जो सरकार है और प्रशासन है इसका पूरा निग्लिजेंस है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा। ऐसा नहीं है, इन लोगों समय में भी हादसे बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही हादसा हो रहा है। आज के दिन में लोग भी परमिशन लेते हैं। परमिशन एक अनुमानित होता है, वो अनकंट्रोल असीमित जो होता है वो परमिशन होता है। मैं कहता हूँ आज के दिन में इन लोगों ने बहुत परमिशन लिया है और जिसमें इतनी संख्या लिखाते हैं उसे कई गुना ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये परमिशन तो ये तो जो भी इन्विटेशन होता है आयोजनों का वो अनलिमिटेड होता है, एक अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है, उस पर कुछ नहीं था। सर, हाथरस के आईजी शलभ माथुर ने कहा है कि अब तक ₹1,00,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया, साथ में जो बाबा है उसके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो जैसे जद में आएगा हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है कितनों रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत इसको तत्परता दिखाई और खुद लोगों को लगाई और अपने भी मौके पर गए। जनरल कोचेज 2500 स्पेशल ड्राइव के तहत मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और साथ ही साथ और 10,000 जनरल कोचेज का अप्रूवल हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में इस बार समर में रेलवे ने करीब 10,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, जिससे कि जो समर का जो हैवी डिमांड होता है उसको पूरा किया जा सके और पूरी तरह से फोकस्ड वे में सर्विसेज पे, सेफ्टी पे, क्लीनलीनेस पे, हर चीज पे पूरा फोकस्ड वे में ध्यान दिया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन जो कि पहले 2 प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, एक मालदा से एक दरभंगा से, उसका भी आगे का मैन्युफैक्चरिंग 50 और अमृत भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और उसके आगे 150 और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। ओवरऑल जिस तरह से रेलवे की सर्विसेज को प्रधानमंत्री जी एक सुलभ और सेफ अच्छा यातायात का मोड है उसको और ज्यादा मॉडर्नाइज करके आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास है।
जैसा पिछले साल 5300 किलोमीटर नए ट्रैक ऐड हुए थे, इस साल भी करीब करीब आज अभी जुलाई का महीना चल रहा है, करीब करीब 800 किलोमीटर से ज्यादा ऑलरेडी बन चुके हैं और इस साल का जो टारगेट है उस तरफ बढ़ रहे हैं। कवच का रोल आउट भी बहुत तेजी से आगे जा रहा है। हर एंगल पे, हर एस्पेक्ट पे रेलवे के तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। था नड्डा जी ने, और कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनको मैं बताना नहीं चाहता। क्या आप अपने इस्तीफे पे कुछ आपने अपनी तरफ से बातें रखी होंगी? क्या इस्तीफे पे आप कंटिन्यू रहेंगे या आप ना, ये तो पार्टी तय करेगी। पर चूंकि मैंने जनता के बीच में वचन दे दिया था कि मैं ईस्टर्न राजस्थान की सीटें हार गया तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, तो मैंने वो छोड़ दिया है। और इस्तीफे की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी है, और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं वो उन्होंने फिर मेरे को 10 दिन बाद बुलाया है। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, न मेरा कोई ये है कि मैं पार्टी की लाइन को तोड़ूं। सदा पार्टी के लाइन पे काम किया है, बस इतना सा ही है। उसमें कोई न तो संगठन से शिकायत है मेरी, न मुख्यमंत्री जी से है। सबका बड़ा अच्छा प्यार है, सबका अच्छा सहयोग है। इतना ही है कि मैंने ये जनता के बीच में बोला था लोकसभा चुनाव के दौरान, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। सर की आवश्यकता है। सबसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार फूल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है फूलें गिर चुकी हैं, और हम तो केवल 18 महीने रहे, और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा, और अब तक तो हम लोगों ने केवल फूल ही सैंक्शन किए थे। और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक, 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे फूले वही हैं जो गिर रही है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बार आप देखेंगे फूल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आकर के इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देंगे। और यहाँ लोग बैठ करके पुल गिरवा रहा है। चलो दिल्ली सरकार की और जो सारी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं, चाहे वो डीडीए हो चाहे वो एमसीडी हो, सबकी फ्लड रिलीफ के लिए, फ्लड इवैक्यूएशन के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए पूरी तैयारियों का जायजा लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में फिर से बाढ़ की परिस्थिति ना आए, लेकिन अगर दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल राइज करता है तो दिल्ली सरकार उससे डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, आईएमडी का वेदर फोरकास्ट तो हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से पिछले 2 दिन में लगातार बारिश हुई है,
तो हिमाचल प्रदेश में जब बारिश होती है तो उसके बाद हथनी कुंड पर पानी बढ़ता है और हथनी कुंड के आगे दिल्ली में भी पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है। लेकिन अभी बहुत लिमिटेड डिस्चार्ज है हथनी कुंड बैराज पे। हथनी कुंड बैराज पे अभी 352 क्यूसेक्स का डिस्चार्ज है। जब वो 1 लाख क्यूसेक के ऊपर जाता है तभी बाढ़ की आशंका और वाटर लेवल बढ़ने की आशंका सामने। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीजें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहां सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहां के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं। जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए। कुछ डिसिप्लिन रहती है इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए कंफर्ट रहे, असुविधा ना हो और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा। आप में से लोग जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, ताकि देश देखेगा कि यहां से हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है जी। देखिए वह बहुत दुखद है और संवेदनशील है और उस पे घटना की पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है और जब तहकीकात के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर निश्चित रूप से राज्य सरकार निगरानी रख रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस घटना के प्रति अति संवेदनशील है और जो सहयोग केंद्र सरकार से होनी चाहिए वो उस समय प्राप्त भी कराई गई है और जो जांच में जो तथ्य आएंगे उस पर जरूर राज्य सरकार कार्रवाई। असम में और किस तरह से असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहां जहां एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने का। सर डिब्रूगढ़ का जो अवस्था है उसको लेकर किस तरह से? डिब्रूगढ़ में हमने जो स्थिति देखी है बिजली विभाग की, सर बिजली विभाग के पास मेन पावर की बहुत ज्यादा कमी है और उनके पास आधुनिकरण जो उपकरण होते हैं आधुनिक वो उपकरण भी नहीं है। एक पुरानी स्टाइल में पूरी बिजली विभाग चल रही है। मतलब इसमें बिजली विभाग का क्या है? क्योंकि 6 दिन से डिब्रूगढ़ में बिजली कट थी। ये तो बिजली कटवा के रखा गया है ना, लोगों का जान माल का नहीं, जो सर्विस मिलनी चाहिए जैसे रीस्टोर के लिए वो नहीं मिल रही थी। वो ऐसा बात नहीं है, आप बोले तो 2 मिनट में रेस्टोर हो जाता है, वो तो स्विच से हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रेस्टोर होने का बाद पानी और विद्युत एक साथ नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वो लोग काट के रखा है। सर उसमें कोई रेस्टोरेशन तो एक स्विच में हो जाता है, उसका मैन पावर की कमी भी है। मैन पावर क्या जरूरत है? लाइन में इसमें वो सब बात नहीं है। अभी भी हम लोग यही चर्चा किया, लोग अगर बोलते हैं कि भाई विद्युत लाइए, जान जाने से भी हमारा कोई इश्यू नहीं है, तब तो अब 1 मिनट में इसको लगा सकता है। तो विद्युत लाने, इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए कोई मैन पावर का असुविधा नहीं है। असुविधा है यही कि जब बाढ़ है, इतना पानी है, आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे सकता है? सर डिब्रूगढ़ में जो बाढ़ की समस्या जो हो रही है उसको लेकर सर किस तरह, क्योंकि सभी रास्ते जो है भरे हुए हैं। देखिए डिब्रूगढ़ में जो अभी का बाढ़ है मैंने जाके देखा, इश्यू गार्बेज क्लीनिंग के लिए है। दोनों तरफ बिल्डिंगें हो चुका है, इक्विपमेंट नहीं जाते हैं गार्बेज क्लीनिंग के लिए, सो ड्रेन क्लॉग हो चुका है। अभी हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा कि कैसे छोटे इक्विपमेंट हम लाके इसको क्लीन कर सकता हूँ। एक बार है सर। हाँ, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी।
और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों के लिए क्या कुछ कहा? राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। आप सब आज इस परिवार में शामिल हुए हैं, कभी भी आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, आपको सम्मान के बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आप लोग यहां पधारे हैं। मैं आप सबका खुले दिल से, खुले मन से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग कभी भी आइए, कभी भी मिलिए आकर के। हमारा सबका एक ही मिशन है। अब मिशन है कि हरियाणा को और मजबूती देते हुए तीसरी बार कमल का फूल खिलाना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनकी गाइडेंस के अंदर हरियाणा को विकास की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी किरण चौधरी जी ने भी उसकी बात की है कि उनके पास कोई मुद्दा तो नहीं था, कोई विषय भी नहीं था। बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, और जब कुछ ना कुछ चाहिए तो फिर वो संविधान की किताब उठाकर खड़े हो गए। बोलना तो था, जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो संविधान ही फंस गया। परंतु उसको ये ध्यान नहीं है राहुल को कि जिस संविधान को उठा करके आपने पूरे देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा की है, तो अपने पूर्वजों की तरफ तो देख। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस लोकसभा के माननीय सदस्य थे जिस पवित्र संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम अगर पहली बार किसी ने किया तो देखिए, फायर सर्विस यूनिट को 11 बजे सूचना मिली कि लॉजिक्स मॉल जो कि सेक्टर 32 में है, इसके फर्स्ट फ्लोर में आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ गाड़ियाँ भेजी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे ऑफिसर्स भी आए हैं। हमारे कर्मचारियों ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए, इनका शटर बंद था उसको तोड़ा है। धुएं का बहाव ज़्यादा होने के बावजूद भी हम अंदर घुसे हैं और हमने यहाँ पे स्मोक एक्सट्रैक्शन मशीन का यूज़ किया है, थर्मल इमेजिंग कैमरा का यूज़ किया हुआ है। सारे मशीनें यूज़ करते हुए हमने इनका फायर को एक्सटिंग्विश किया है। पूरा जो है आग को पूर्णतः बुझा दिया गया है।
देखिए, मौके पे अभी 15 गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन लगभग 5 से 6 गाड़ियों में हमने जो है मिला के आग बुझा दिया गया है। और मेन इश्यूज जो हमें आ रहा था कि धुएं का भराव ज़्यादा है, तो इनका ऊपर का हमने शटर भी खोल दिया है। इनका पूरे जो हमने शटर बंद थे वो भी तोड़े हैं। और हम लोग का स्मोक एक्सट्रैक्शन मशीनें हमने हर निकास मार्ग पे इस्तेमाल किया है, तो लग रहा है कि धुआं भी लगभग आधे घंटे में खाली हो जाएगा। देखिए, नुकसान का आकलन अभी किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी जो है हम कूल डाउन की प्रोसेस कर रहे हैं। और जो मेन हमारा अभी मकसद है कि जो धुआं भरा है अंदर वो हम खाली कर पाए। देखिए, क्योंकि अभी सुबह का टाइम था, इसीलिए इसमें लोग भी ज़्यादा नहीं थे। और जो जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमने एक मॉल को इंस्ट्रक्शन दिया कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो किसी भी मॉल में प्रवेश करने वाले व्यक्ति हों, उन सबको बाहर निकाल लिया जाए। तो हमारी टीम के द्वारा और इनके द्वारा बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए इसमें किसी की फंसने की सूचना नहीं है। बहुत बड़ी घटना घटी है हाथरस में। एक तरफ देखिए, जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो धार्मिक यात्री है, उस पे आतंकी हमला हुआ। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पे जब उत्तर दे रहे थे, उस समय हाथरस की घटना घटी और उसमें 100 से अधिक श्रद्धालुओं के खास, उसमें जो महिलाएं और बच्चे थे, उनकी मौतें हुई हैं। और इस मामले में राहुल जी ने जो मांग की है कि उनके आर्थिक सहायता, अब केवल राज्य सरकार ने केवल 2 लाख रुपए घोषित किया है, तो इसमें राहुल जी ने कहा कि इसे खुले दिल से इस समय मदद करने की आवश्यकता है और जो सहायता राशि वो तत्काल मिलनी चाहिए। ये बात की मैं समर्थन करता हूँ। राजस्थान के मिनिस्टर हैं मीणा, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ केंद्र अपनी सरकार बचाने के लिए लगातार मशक्कत करेगी, तो दूसरी तरफ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो सामने आने लगा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह ये सुनाई दे रहा है। और राजस्थान में एक मंत्री का इस्तीफा देना, इसका स्पष्ट मतलब है कि अब भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन की बात कही जाती थी, जो शुचिता की बात करती थी, वो सब समाप्त हो गया है और गुटबाजी है, राजस्थान की गुटबाजी अब सत्ता पे आ गया है। डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया सब, हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं। तो सरकार बैठी हुई क्यों? गिरफ्तार कर लो। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है। तो जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं, हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट की ओर से रथ यात्रा को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम लिया गया है, जैसे कि 24 आवर्स का कंट्रोल रूम रहेगा और आपका 6 ये क्रेन रहेंगे, विभिन्न जगह पे रहेंगे। जैसे कि आपका जो ब्रेकडाउन गाड़ी होगा
उस सेवा ब्रेकडाउन का सेवा देने के लिए भी हम विभिन्न कंपनियों के साथ भी बातचीत हुआ है और ये भी सेवा देंगे। और सामगा, मालतीपट्टपुरु, तालाबुनिया और 3 जगह में हमारा भोजन का व्यवस्था भी है। और भुवनेश्वर पुरी से जितने गाड़ी भी जा रहे हैं, हर गाड़ी में, हर बस में जैसे कि चिकित्सा किट, हमारा ट्रीटमेंट किट रहेगा, 1200 किट व्यवस्था की गई है। और आपका पानी का, जैसे कि आपका ये पीएम जैसे स्टेशन पे और बरमुंडा में और हमारा कटक ये बस स्टैंड में, हर जगह से जहाँ से बस निकलती है वो बस अड्डा पे हमारा पानी का व्यवस्था भी की गई है। और जैसे भी देखिए, और एक आईएम सिस्टम अभी हमारा भुवनेश्वर से पुरी तक जितना भी स्पीड जाने वाले गाड़ी, स्पीड राइडर को ये ब्रेक लगाने के लिए, ये जो दुर्घटना होती है ना, यही कारण है। और ये आईएमएस बता देगा कि कौन सा गाड़ी कितने स्पीड में आ रहा था और कैमरा देख के स्लो हो गया, ये पकड़ लेगा आईएमएस सिस्टम। हर व्यवस्था का जैसे कि श्रृंखला में हो, जितने भी तीर्थयात्री आए जगन्नाथपुरी, सब जैसे बस सेवा का बात जैसे है, हर ब्लॉक से हमारा बस भी आएगी और टेम्पररी परमिट भी दिया गया है, जैसे कि लोग आराम से आ सके। बस अड्डा 18-22 जगह पे बस अड्डा का भी व्यवस्था की गई है, जैसे कि ट्रैफिक जाम न हो, ये सब व्यवस्था हमारे तरफ से की गई है। सब ब्लॉक से आएंगे लोग, डिवोटी जैसे? हाँ। ये हर ब्लॉक से पहली बार भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा को दर्शन करने के लिए हर ब्लॉक से बस निकलेगी। हर ब्लॉक से, हमारा 314 ब्लॉक है, हर ब्लॉक से बस निकलेगी, तीर्थयात्री आएंगे आराम से। रथ यात्रा का इस बार ना, रथ यात्रा 1971 से हुआ था और अब आया, ये मौका हमको दिया गया है कि 2 दिन हमारा रथ यात्रा चलेंगे। 2 दिन ये गुंडीचा की रथ यात्रा और हमारा बाहुड़ा का और सुनावेश, ये 3 दिन हमारा हर ब्लॉक से गाड़ी आएगी, बस आएगी। बस का अरेंजमेंट क्या है, मतलब 314 या ज्यादा? नहीं, 314 से अगर तीर्थयात्री ज्यादा हो गए तो हम भी मुहैया कराएंगे। Namaste, ma'am. I am Dr. Abhijat Sheh, President of National Board of Examination in Medical Sciences. Yes, we have decided to conduct the NEET PG schedule on 11th of August in 2 shifts. 2 shifts has been done to ensure better arrangement for the students in examination. I feel that students should not worry about this 2 shifts examination because there is a standard normalization ratio applies as it applies in most of the other exams in the country, which is taken in the shifts, and we will ensure that this legitimate normalization ratio will be applied in the 2 shifts exam, so they don't need to worry about it. So the cutoff date for the purpose of eligibility is going to appear, that is going to continue to be on 15th August? Yes, ma'am. It's the same as been kept it before. That's right. So, sir, there is a concern, doctors are concerned about, they have shown that, how is fairness going to be ensured in ranking if it is going to be conducted in 2 shifts? Madam, in 2 shifts, normally the normalization ratio applies, and this is a standard technique applied across all examinations, not only in the India, across the globe, and I don't see any problem about this issue of normalization, and student must not worry about it. Whatever the NBMS is doing is in the best interest of student, and we will ensure that the logistics of the examination will be even improved further after the 2 shifts of examination. So the date for NEET PG has been postponed earlier also, so can we consider that this is going to be the final date? Yes, ma'am. This is going to be the final date. This has been decided with the meeting with the government? This has been decided with all stakeholders, of, including government, our own team, our own vendors, and
all the involved stakeholders that this is the best time to do it, where students are not delayed too much. At the same time, they are given more than 4 weeks of time, and we will also need the time to organize our logistics in the new amended format, as well as the vendor, and we will ensure that all SOPs and everything in the place. होने वाला दल है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के अंदर बैठकें हो रही हैं, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में आज सुबह मोर्चों की बैठक हुई है, अभी शाम को ऑफिस बेरर्स की मीटिंग हो रही है, कल प्रदेश की कार्य समिति की विस्तृत कार्य समिति की बैठक है, जिसमें पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आने वाले हैं। पार्टी के अलग अलग फोरम्स के अगले 3 दिन तक यहाँ बैठकें होंगी और पार्टी के सभी प्रमुख नेता जो जम्मू कश्मीर के हैं वो बैठ के पार्टी को कैसे और मजबूत करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। जिस तरह जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भारी विजय प्राप्त की है और आज तीसरी बार, शायद ये 5 दशक बाद हुआ होगा कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री रिपीट हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और जम्मू कश्मीर की जनता ने भी अब्दुल्ला परिवार के युवराज उमर अब्दुल्ला जी को, मुफ्ती परिवार से बहन मुफ्ती को और गांधी नेहरू परिवार को पूरी तरह से यहां हरा के ये बताया कि इन 3 परिवारों का नेगेटिव नैरेटिव, पाकिस्तान का एजेंडा यहां नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो सोच प्रेमनाथ डोगरा जी के समय शुरू की थी, पूरा जम्मू कश्मीर एक है, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है और जो विकास और विश्वास का वातावरण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बना है, आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना है, आज जम्मू कश्मीर शांति का प्रदेश बना है, आज जम्मू कश्मीर विकास की अग्रिम इंजन के रूप में खड़ा हुआ है, ये क्रम जारी रहेगा।